नमस्कार दोस्तों। हाज़िर हूँ एक वीडियो के साथ में जो मुझे लगा बहुत ज़रूरी थी बनाना। रिसेंटली मेरे एक परिचित में मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया कोविड के कारण। और जैसा कि हम सभी लोग देख पा रहे हैं, इस बार कोविड पिछली बार के कोविड से बहुत ज़्यादा भयावह और ख़तरनाक रूप में आया है। पर उसके ठीक विपरीत जैसा मैं देख पा रहा हूँ, हम सभी लोग उतने ही ज़्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। कई सारे डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं, हमने तो कोविड को वैसे ही पचा लिया है, हमने तो कोविड को कितनी बार खा के निकाल दिया है। पर लेकिन जब कोविड हो जाता है, उसके बाद में जो सिम्टम्स सामने आते हैं और धीरे धीरे जब ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, तब समझ में आता है कि कोविड क्या है। आपके भी नज़दीक में, आस पड़ोस में, परिचित में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कोविड पीड़ित होगा ही इस समय, और आप लोग देख रहे होंगे उनकी क्या हालत है। फिर भी हम लोग लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, वो भी हमसे ठीक से नहीं हो रहा। मास्क के नाम पर हमारी घर की महिलाएं, माताएं, बहनें साड़ी का पल्लू ढके हुए बाज़ार में मिलती हैं जब अनलॉक का टाइम होता है। वैसे ही दूसरी महिलाएं दुपट्टा लपेट करके घूम रही होती हैं। क्या इनसे कोविड से बचा जा सकता है? 3 लेयर्ड मास्क होना, वो वैसा मास्क होना जिससे पानी नहीं ट्रांसफ़र हो सके, सारी के सारे गाइडलाइंस हम सबको पता है, क्योंकि अब तो साल भर से ऊपर होने आ गया कोविड के साथ में। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बची जो हमें नहीं पता है इसके बारे में। ये कैसे काम करता है, बॉडी में जाने के बाद किस तरीके से ये हमारे बॉडी के सेल्स को ही अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, कितने समय तक ये बॉडी में रहता है, कितने समय के बाद इम्यून सिस्टम इसे ख़त्म कर देता है, ये सभी कुछ हमको पता है। जिनको ज़्यादा परेशानियां हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, उनके ऊपर इसके इफेक्ट ज़्यादा सीवियर होते हैं। पर इस बार तो 30 से 35 साल के लोग भी इसके ग्रास में चले गए और दे एक्चुअली डाइड। हमें पता होते हुए भी हम लापरवाही कर रहे हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मास्क तो चलिए एक चीज़ है, जिन लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं हैरान हूँ। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि हमारे पास जब लोग आते हैं, हम कहते हैं कि आपके सारे सिम्टम्स कोविड के हैं, आप जाकर के RT-PCR करवाइए, रैपिड एंटीजन करवाइए। तो जवाब क्या मिलता है? अरे हमें कोई कोरोना है क्या? अरे हम तो गरीब परिवार से हैं साहब, ये तो अमीरों की बीमारी है। अरे सर्दी खांसी मुझे साल में 4 बार होती है। यही बहाने हम जाकर के डॉक्टर्स के पास दे रहे हैं। मेडिकल स्टोर पे जाकर के हम सोचते हैं खुद का इलाज कर लेंगे, मल्टीविटामिन ले लेंगे, विटामिन C, D3, जिंक ले लेंगे और इस तरीके से वाइटल सिरप वगैरह पी करके ठीक हो जाएंगे। चलिए हो भी जाएंगे, काफ़ी लोग हो जाएंगे, पर जो नहीं हो पाए उनका क्या? और उस समय पर जब आप खुद का इलाज कर रहे हैं, तब आप घर वालों को संक्रमित कर रहे हैं, उसका क्या? आपकी एक गलती से आपके घर वाले भी संक्रमित होते हैं। ये मत भूलिए, आपके घर में बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं, ऐसा कोई घर ही नहीं है। तीनों जनरेशन एक साथ रहती हैं। आपको लगता है आप खुद का इलाज कर लेंगे, पर उनको अगर इन्फेक्शन लगा तो उसका क्या? और जब उनको इन्फेक्शन लग रहा है, जब उनकी हालतें ख़राब हो रही है, हम अस्पताल लेकर के जा रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है। अब स्थिति ये है, जाते ही बस कोसना चालू, प्रशासन की गलती है, सरकार की गलती है, चुनाव करा लो, ये करा लो, पर हम अपनी खुद का ध्यान नहीं रखेंगे। हर बार प्रकृति ने अपना बदला लिया है प्रलय के रूप में, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो किसी और रूप में आया हो। उसने जब भी आबादी बढ़ी है, इस दुनिया के ऊपर बोझ बढ़ा है, उसने उस बोझ को कम किया है। ये आज आप और हम सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पर इस बार मुझे लगता है प्रकृति बहुत समझदारी के साथ बदला ले रही है। ये प्रलय बहुत ही सकारात्मक प्रलय है। कैसे? क्योंकि ये आपको मौका दे रहा है बचने के लिए। अगर आप समझदार हैं तो इस प्रलय से बच जाइए, और ना समझ है तो इसके ग्रास में जाइए। इंतज़ार मत करिए कि आपकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए, घर बैठे बैठे आपके लंग्स का इन्फेक्शन 10, 20, 30 से बढ़ते हुए 40 और 50 निकल जाए। आपको बता दूं, अस्पतालों में जब आपस में बातें होती हैं डॉक्टर्स की, तो वो बात कर लेते हैं, अगर 40% के ऊपर इन्फेक्शन है ना साहब, मत भेजना इस पेशेंट को। 40 एंड अबव % इन्फेक्शन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जब हॉस्पिटल्स कहते हैं हमारे पास बेड नहीं है, अगर उनके पास बेड होते भी हैं तो वो इसलिए आपको बेड नहीं देते क्योंकि आपके CT स्कैन की रिपोर्ट बताती है कि आपके चेस्ट का इन्फेक्शन 60% या 70% के ऊपर है। क्योंकि उन्हें पता है आपको बचाना बहुत मुश्किल है। और हम लोग भरोसे हो गए हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के, टोसिलिजुमैब के। ये जितनी मेडिसिन हैं, ये मेडिसिन कोविड की है ही नहीं। कोविड की तो मेडिसिन आज तक इजाद ही नहीं हुई है दोस्त। केवल वैक्सीन दे रहे हैं। वैक्सीन भी हम जानते हैं क्या है, उसमें कोविड का ही वायरस है जो कि डेड वायरस है। हम उसको भी लगवा नहीं रहे। जिन लोगों को मौका है, 45 के नीचे वाले जो लगवाना चाहते हैं वो बेचारे लगवा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको अभी अलाउड नहीं है। और 45 के ऊपर वाले जो लगाने जा रहे हैं वो ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं साहब, इससे भी कुछ परेशानी हो गई तो उठा करके कहीं ना कहीं से हम लोग जुमले लेकर के आते हैं, या बस ताने लेकर के आने होते हैं। नेगेटिविटी एक ह्यूमन फितरत है, साइकोलॉजी के अंदर है कि नेगेटिविटी करना बड़ी अच्छी बात है और आसान बात है कि इंसान के लिए फैलाने के लिए, कि कोविड से कुछ नहीं हो रहा, वैक्सीन से कुछ नहीं हो रहा, वैक्सीन के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। अरे पॉजिटिव तो होंगे, वायरस तो आपकी बॉडी में इन्फेक्ट तो करेगा ही ना, पर आपकी इम्यून सिस्टम इतनी डेवलप हो गई है कि धीरे धीरे उसको खत्म कर देगी, आपको अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। इतना सिंपल सा लॉजिक है। पर फिर भी
खैर मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इतना कहना चाहता हूँ सुरक्षित रहिए। अगली वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से ऑल्टरनेटिव थेरेपी के थ्रू, एनर्जी साइंस के थ्रू, जो लोग अस्पताल में इस समय एडमिट हैं वो लोग कैसे साउंड थेरेपी के थ्रू अपने मोटिवेशन को बना के रख सकते हैं। और वो लोग जो इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनके परिजन इस समय अस्पताल में एडमिट है, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस समय उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, केवल मेडिसिन की नहीं, आपकी, आपके मोटिवेशन की, आपके सहारे की। फ़ोन कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए, उन्हें हिम्मत बनाइए, उन्हें कहिए कि हम आपके साथ हैं। आपके बच्चे, आपके पोते, आपके पोती आपका इंतज़ार कर रहे हैं, घर पे आपको लड़ के आना पड़ेगा। इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ काम करेगी तो वो है आपकी ब्रेन पावर। आपकी ब्रेन पावर से आप दुनिया की कोई भी डिसीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अगली वीडियो उसी पर बनाऊंगा। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, धन्यवाद।